आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बल ऐसी पाठचर्या लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे साथियों। और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। आज का सकारात्मक विचार क्या है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मुसीबतें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है साथियों। और जीवन में सबके संघर्ष है, उन संघर्षों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेना, यही आपकी कार्यकुशलता होगी। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। दुर्वादल विषाद आत्मोत्सर्ग काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? जवाब में आपने सियाराम शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। दुर्वादल 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विषाद भी 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि आत्मोत्सर्ग काव्य कृति 1933 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। शुकुल बाबू मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का पात्र है? मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है शुकुल बाबू? महाभोज उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। जवाब में मुंशी प्रेमचंद्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1924 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि व्यक्तिगत कहानी के कहानीकार कौन है? व्यक्तिगत कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर में मृणाल पांडे को आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1970 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। पांचवा प्रश्न कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? तुलसीदास उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है आपने। छठवां प्रश्न कि मनमोहन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? मनमोहन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? कितने चौराहे 1966 ईस्वी सेलेक्ट कर लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सातवां प्रश्न काट का सपना कहानी के कहानीकार कौन है? काट का सपना कहानी गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है और 1967 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आठवां प्रश्न मोचीराम कविता के रचनाकार कौन है? मोचीराम कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। सुदामा पांडे धूमिल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न काम कुंठा की शिकार रति नामक पात्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कृष्णा सोबती ने किस उपन्यास में उठाया है? 9वें प्रश्न का राइट आंसर सूरजमुखी अंधेरे के चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 11 है कि श्रृंखला की कड़ियां निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? श्रृंखला की कड़ियां निबंध का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या करने वाले कौन हैं? जवाब में जयशंकर प्रसाद को चुना आपने, सही जवाब के साथ हैं। 13वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 13
डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? जवाब में अनुभूत के क्षण चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि हुंकार रचना से, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, प्रगतिवाद का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? यानी किस विद्वान ने हुंकार से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना है? हुंकार कृति दिनकर की है। जवाब में प्रकाश चंद्र गुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर। 15वां प्रश्न है कि प्रेम संगीत कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेम संगीत रचना भगवती चरण वर्मा की रचना है। 1937 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 16 है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 17वां प्रश्न है कि कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, सुजान हित, यह रचनाएं किसकी हैं? जवाब में घनानंद को आपने चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ हैं। 18वां प्रश्न कि हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या यथार्थ और आदर्श निबंधों के निबंधकार कौन है? हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या यथार्थ और आदर्श, यह निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? जवाब में महादेवी वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में अग्रदास को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रास पंचाध्यायी का रचनाकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, शुक्ल जी के अनुसार रास पंचाध्यायी व्यास, जिनका हरिराम व्यास नाम था, रहीम, नवल सिंह और नंददास, इन चारों लोगों की रचना रास पंचाध्यायी नाम से है। 21वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है? सुमिंद्रानंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है? और इस प्रश्न का जवाब पल्लव को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है, यह कथन किसका है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है, यह कथन डॉक्टर गोपाल राय का है। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में श्याम सुंदर दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1909 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है हिंदी कोविद रत्नमाला का। तो पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में, वहीं इसका दूसरा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काफी चर्चित इतिहास ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। प्रश्न संख्या 24, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए, यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है वर्ड्सवर्थ को, बिल्कुल सही जवाब। 25वां प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन काल क्या है? रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1903 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है।
केंद्र और परिधि छाया का जंगल निबंधों के निबंधकार कौन है? केंद्र और परिधि छाया का जंगल निबंध संग्रह अज्ञे द्वारा लिखे गए हैं। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी का, जबकि छाया का जंगल भी 1984 ईस्वी का ही प्रकाशित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 28 है, रसक रंजन निबंध के निबंधकार कौन है? काफी चर्चित निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध 1920 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 29, हल्दी धूप किस विधा की रचना है? हल्दी धूप विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध विधा की रचना है। 1955 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30 है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान किसकी रचना है? धर्म नैतिकता और विज्ञान रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इतिहास और आलोचक की दृष्टि से किसकी आलोचनात्मक कृति है? इतिहास और आलोचक की दृष्टि से आलोचनात्मक रचना का रचनाकार आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 32वां प्रश्न है कि देश विदेश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? देश विदेश यात्रा साहित्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न है कि पेरिपोइथिकेस किस पाश्चात्य विद्वान की रचना है? जवाब में अरस्तु को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 34, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है यह कथन किसका है? काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है यह कथन है टी.एस. इलियट महोदय का। प्रश्न संख्या 35, दीप शिखा काव्यकृति किसकी है? दीप शिखा काव्यकृति का रचनाकार आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो राइट आंसर है 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जवाब में आपने चिदम्बरा को चुना, तो राइट आंसर है 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि गीतिका काव्यकृति के रचनाकार कौन है? गीतिका काव्यकृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 38, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या और सेलेक्ट कर लिया आपने 719 दोहे, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ललित ललाम के लेखक कौन है? ललित ललाम रचना मतीराम की है। अनुराग बांसुरी के लेखक कौन है? अनुराग बांसुरी का लेखक नूर मोहम्मद को चुना आपने, तो राइट आंसर 1764 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 41 है कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 42 है कि परख उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जैनेन द्वारा लिखा गया यह 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 43 है कि कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोशिका घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 44 है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा देने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि जय द्रदबद्ध जय भारत काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? जय द्रदबद्ध जय भारत काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। जय द्रदबद्ध 1910 ईस्वी का, वहीं जय भारत 1952 ईस्वी का प्रकाशित काव्यकृति है। अगला प्रश्न है कि गवई गंध गुलाब ललित निबंध के निबंधकार कौन है? गवई गंध गुलाब यह ललित निबंध विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 47 है कि वीणा किसकी काव्यकृति है? वीणा किस कवि की काव्यकृति है? सुमिंद्रानंदन पंत उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1927 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस रचना का। और अवंतिका काव्यकृति के रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 49 है कि भक्ति काल को बौद्ध काल की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध काल की देन कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इदम नमम किसकी काव्य रचना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपन्यास की बात नहीं की जा रही है,
तो यह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया उपन्यास भी है इदम नमम नाम से। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।